मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं, कृपया चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। आज हम आपके लिए सफलता के कुछ टिप्स लेकर के आए हुए हैं। देख रहे हैं कि अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं और इस परेशानी में उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है। बहुत से बच्चों ने कहा कि सर मोटिवेशन कुछ दीजिए, कुछ टिप्स दीजिए। तो हम आपके लिए टिप्स लेकर के आए हुए हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें। देखिए, इंटरव्यू आपके वाक टेस्ट का एक माध्यम है। आप कैसे बोल पाते हैं, अपने विचारों को किस प्रकार से रख पाते हैं, आपने तैयारी कितनी की हुई है, वह तैयारी वहाँ पे जांचने का एक माध्यम होता है। वहाँ आपको कोई विशेष स्पेशल पढ़ के नहीं जाना है। आपको क्या करके जाना है कि आप जितनी तैयारी आपने की है हुई है, थोड़ी भी तैयारी आपकी जो हुई है, उस तैयारी को माध्यम बना करके आप उतना ही तैयार करके जाइए। आप वहाँ बोलने से हिचकिचाइए मत। अगर आप बोलने से हिचकिचाएंगे तब आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आप बोलने का प्रैक्टिस करिए, खूब अच्छा अभ्यास कर लीजिए। आप सामान्य जीएस भी तैयार रखें। सामान्य जीएस का मतलब, अगर आप पर डे पेपर पढ़ते हो तो आप समझ लीजिए कि आप बता ले जाओगे। जैसे प्रश्न पूछा गया था, अभी कल की टीजीटी में एक प्रश्न पूछा गया कि नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी किस क्षेत्र से सांसद हैं? तो वाराणसी क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र से सांसद हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाएं, किसी का भी इंटरव्यू देने जाएं, आपका माध्यम को होना चाहिए सरल हिंदी। अत्यंत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग आप करेंगे तो वहाँ पे आपसे उसका भी अर्थ पूछा जाएगा तो आप नहीं बता पाओगे, तो भी आपकी भद्द पिटेगी। इससे अच्छा है कि आप सरल भाषा, सरल हिंदी का प्रयोग करें। अब ये नहीं कि आप ठेठ देहाती बोलने लगें, ज़्यादा सरल कर दें, वो भी ख़राब है। तो ठीक बोलने का प्रयास करें। मोटिवेशन आपके लिए यही है कि आप देखिए, कोई एक कारक तैयार कर लें। संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आप कोई कारक तैयार कर लें। अगर आप इतिहास के आप एक सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, तो आप कोई एक पोर्शन तैयार कर लें, जैसे इतिहास, भूगोल, कोई भी, मतलब जो आपका एक लोकप्रिय हो, आपको जो ज़्यादा अच्छा लगता हो, प्रिय लगता हो, समझ में ज़्यादा आता हो, उसको आप तैयार कर लें और उसमें का कोई एक विशेष टॉपिक तैयार कर लें। ठीक है, हेजिटेशन न दिखाएं। जब भी आप एक इंटरव्यूअर के पास में जाएं तो वहाँ पे आपसे जब पूछा जाए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आप क्वालिफ़िकेशन ईमानदारी से बता दीजिए, उसमें वो नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रशिक्षित स्नातक के लिए आवेदन किया हुआ है तो आप प्रयास करें कि आप सीधे बोल दीजिए कि हम बीए बीएड हैं, जिससे कि रिलेटेड आपका प्रश्न जो है वो बीए तक ही सिमट करके रह जाए। अन्यथा अगर आप पीजी बताएंगे तो पीजी की तैयारी आपकी नहीं है, तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप अपना जब कॉल लेटर डाउनलोड करने जाएं तो आपने जो आवेदन पत्र में दर्ज कराया है वही इसमें पीडीएफ फॉर्मेट में भी दर्ज कराएं। जैसे हाई स्कूल है तो हाई स्कूल की डिग्री लग रही है, इंटर है तो इंटर की डिग्री लग रही है, बीए है बीए की डिग्री लग रही है, बीएससी है, बीकॉम है, जो भी है तो उसकी डिग्री लग रही है। मान लीजिए अभी आपका पूरा हुआ है और आपने क्वालिफाई कर लिया, तो वैसे अभ्यर्थी तो है नहीं, 2016 की भर्ती है तो जाहिर सी बात है कि उनका किए हुए 4-5 साल तो हो ही गया है। प्रोविज़नल निकलवा लीजिए, प्रोविज़नल से काम चल जाएगा। और मान लीजिए प्रोविज़नल नहीं मिल पाता है तो एक एफिडेविट बनवा लीजिए, इंटरव्यू के बाद में जमा कर दीजिएगा। ये चीज़ें ठीक रहती है। लोग डोमिसाइल को लेकर के चिंतित थे, डोमिसाइल तो देखिए, निवास प्रमाण पत्र आपका प्रिंटेड होना चाहिए, कंप्यूटराइज्ड हो, उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि 5 साल का हो या 10 साल का, उससे नहीं मतलब ये आपका कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, वो आपका मान्य है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के कुछ बंधुओं
उन्होंने प्रश्न किया था कि सर 6 महीना पुराना होना चाहिए क्या, तो ऐसी कोई बात नहीं। आपने अंतिम संस्था से जहाँ पास किया हुआ था वो आपका कैरेक्टर तभी जानते थे, अभी वो आपका कैरेक्टर नहीं जानते कि आप किस तरीके के हैं, तो आपको उस समय मिला हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट काम देगा। उसमें कोई 6 महीना या 5 महीने की बाध्यता नहीं है। तथाकथित बहुत से यूट्यूब चैनलों ने आपको दिग्भ्रमित करने का कार्य किया है, वैसा मेरा यूट्यूब चैनल नहीं करता है, क्योंकि स्वयं जब जिस चीज़ की जानकारी रहती है वही जानकारी मैं आपको देता हूँ। साथ ही अपने मुंह को ढक करके जाएं। वहाँ आपसे इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू लेने लगेगा स्वयं मुंह को उससे आपके मास्क को हटवाएगा, आपसे बोलने के लिए कहेगा। एक संस्कृत के विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, तो एक काम करें, आप एक तीन श्लोक कम से कम अच्छे से याद कर लें और उनका अर्थ अच्छे से तैयार कर लें, जिससे कि आप वहाँ पर जवाब दे सकें। ठीक है, आपसे संविधान से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ ली जाए तो सोशल साइंस के विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लें। कोई बढ़िया 3-4 दोहे तैयार कर लें हिंदी के विद्यार्थी जो हिंदी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन के बहुत से ऐसे तथ्य लेकर के आता रहूँगा। आप तैयारी बनाए रखें, वहाँ पे हेजिटेशन का शिकार ना हो, अच्छा करें, मस्त रहें, खुश रहें, बहुत अच्छा जाएगा आपका इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, उसको ज़्यादा प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। बस यही आवश्यकता है कि आप वहाँ पर सही से बोल पाते हो कि नहीं। ठीक है, आपकी वाक परीक्षा वहाँ पे होती है, इसको हिंदी में वाक परीक्षा ही कहते हैं। तो वाक परीक्षा में आप सफल हों, आपको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए। अगले वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।